घर बैठे कैसे आप अपने बच्चों के साथ स्पीच थेरेपी कर सकते हैं, कैसे उन्हें बोलना सिखा सकते हैं और कैसे उनको इमिटेशन सिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे नॉन वर्बल हैं, उनके ये सवालात उन्होंने मुझसे पूछे हैं और यकीनन ये उनकी परेशानी वजह है। समटाइम्स पेरेंट्स नहीं पहुंच पाते स्पीच थेरेपी सेंटर्स में किसी वजह से भी, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, और इसमें बच्चे का वो बहुत क्रूशियल टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो रहा होता है जिसमें वो लर्निंग कर सकता है और उसकी लर्निंग बूम पर आई हुई होती है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं स्पीच थेरेपी नहीं प्रोवाइड कर सक रहे होते, तो उन्हें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नौशीन मुश्ताक, आपकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और होस्ट। वेलकम टू एसएलपी अवेयरनेस ड्राइव। इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा अहम किरदार आप लोग अदा कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इस वजह से ये वीडियो स्प्रेड होती है और उन पेरेंट्स तक पहुंचती है जिनको अवेयरनेस नहीं है, और इस तरह से बहुत सारे पेरेंट्स को नॉलेज मिलती है, उनकी वो एजुकेट होते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों को घर बैठे डील करें, और स्पीच थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ जो कि हम इन वीडियोस में आप मेरे ज़रिए सुनते हैं वो पेरेंट्स जान पाते हैं। तो आई होप कि आप अपना रोल अदा करते रहेंगे और इन वीडियोस को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे चैनल को। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को, जो नॉन वर्बल बच्चे हैं, जैसे जो बोल नहीं सकते बिल्कुल भी और बड़े हो रहे हैं, अपनी एज से 1 ईयर से ऊपर हो चुके हैं, 1.5 के, 2 ईयर्स के, और बिल्कुल कोई वर्ड्स नहीं है, 3 ईयर्स 4 ईयर्स के बच्चे भी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कोई लफ्ज़ नहीं बोल रहे। जेस्चर्स के थ्रू वो अपनी नीड और वांट्स तक बताते हैं, खाने पीने की चीज़ों तक पहुंचाते हैं आपको, हाथ पकड़ के, समटाइम रोड होके, चीख चला के वो मतलब मांग लेते हैं चीज़ों को और आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों को, जैसे मैं फैमिलीज़ के साथ डील करती हूँ, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, उनको वो मुझे कहते हैं कि हम बच्चे को इमिटेशन कैसे सिखाएं। हम अपने बच्चों को इमिटेशन सिखा ही नहीं सक रहे, हम अपने बच्चे को 1 स्टेप कमांड भी नहीं सिखा पा रहे, बच्चा फॉलो ही नहीं कर रहा, हमारी डायरेक्शन को भी फॉलो नहीं कर रहा। जैसे मैं उनको कहती हूँ कि भाई आप लोग इस तरह से करें, तो वो उसके लिए जो भी मतलब पेरेंट्स आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि आई कांटेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तमाम स्किल्स को सिखाने के लिए सबसे पहले हम आई कांटेक्ट पे काम करते हैं ताकि बच्चे का आई कांटेक्ट डेवलप हो और वो लर्निंग की तरफ आए। तो पेरेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई कांटेक्ट है, और आई कांटेक्ट ही से बच्चा तमाम स्किल्स को सीख सकता है, और आप में आपके चेहरे पे वो देखेगा तो वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा, आपको अटेंड करेगा, आपके एक्सप्रेशंस को, तभी वो लैंग्वेज को सीख सकेगा। तो आई कांटेक्ट के लिए क्या करना चाहिए जी? तो जब पेरेंट्स आते हैं मेरे पास तो वो बताते हैं खुद के बच्चे जो हैं वो कोई चीज़ मांग रहे हैं तो वो चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, टेंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं कि हमें किचन में लेके जाएं, हमें फलाना चीज़ चाहिए, समझे भूख लगी है, क्योंकि हंगर जो है एक मेन अर्ज है बच्चे की कि जिसकी वजह से वो बोल सकता है। तो उस वक्त पेरेंट्स क्या करते हैं, उठते हैं, उसका हाथ उसने पकड़ा होता है, हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा होता है बच्चा, और वो पेरेंट्स साथ साथ जाते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, और फिर वो पेरेंट्स उसको वो चीज़ दे देते हैं। दिस इज़ द रॉन्ग वे, इसको आपने डिसकंटिन्यू करना है। उसकी वजह ये है कि बच्चा उस वक़्त सबसे बेहतरीन टाइम होता है जिस वक़्त आप बच्चे का आई कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। क्योंकि जब वो आपको खींच रहा है तो आप तमाम एक्टिविटीज़ को छोड़ के उसको देखेंगे तो वो आपके चेहरे की तरफ ही देख रहा होगा, और वो आपको कह रहा होगा कि नॉन वर्बल तरीके से कि मुझे उठो और उठ के किचन में चलो। तो उस वक़्त हम क्या करते हैं, उस वक़्त हम रोबोट्स की तरह चलना शुरू हो जाते हैं। नहीं, उस वक़्त आपने क्या करना है, आपने स्टे करना है वहीं पर, वेट करना है उसके आई कांटेक्ट का। जब वो आपको आई कांटेक्ट दे तो आपने उसको वर्ड देने हैं, ऐड द वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है चलो, तो आपने कहना है चलो मामा, या इंग्लिश में लेट्स गो, गो मामा, गिव मी दिस, दे दो, इस तरह के वर्ड। जैसे कि वो किचन में जा रहा है, पानी चाहिए उसको, या उसको बिस्किट चाहिए, बिस्किट दे दो मामा, चलो मामा चलें, पकड़ के उसका हाथ, उसने आपका हाथ पकड़ा हुआ होगा, आप वहीं पे रुकें, आप उसको वर्ड दें। जब वो वर्ड को सुन ले फिर आप जाएं, वहाँ जाके काउंटर पे अगर वो कोई चीज़ पड़ी है जो उसके हाथ तक नहीं पहुँच पा रही, आपने आपसे मांग रहा है,
तो आपने उसको वर्ड देना है, मामा दूध दे दो। आमतौर पे छोटे बच्चे होते हैं, उनको दूध चाहिए या उनको जूस चाहिए, मामा जूस दे दो। या बाबा, जो भी व्हाटएवर, जो भी बड़ा साथ बैठा है वो अपना नाम ले और उसको बच्चे को अगर बच्चे ने हाथ पकड़ा हुआ भी है तो कोई बात नहीं, आप बच्चे को पहले वर्ड दें, उसका आई कांटेक्ट कैच करें और फिर उसकी बात को पूरा करें। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे को हम ऐसी जगह पे फिक्स कर देते हैं जिसमें वो हमें आई कांटेक्ट दे रहा हो, उसको हमें इसके लिए क्रिएटिव होना पड़ता है। अगर आप वालिदैन हैं तो आप बच्चे को एरोप्लेन की तरह आवाज़ उठाते हैं, उठा के ऊपर कर लेते हैं तो बच्चा नीचे देख रहा होता है, और जब वो नीचे देख रहा होता है तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता आपका फेस। अगर आपके फेस को वो अटेंड कर रहा है तो उस वक्त आपके फेस पे बहुत स्माइल होनी चाहिए, आपके फेस पे बहुत जेस्चर्स अच्छे होना चाहिए जो उसको कैच कर सके, जिसको वो अच्छा फील करे और उसको वो कहे कि हाँ मैंने एंजॉय किया आपको देख के। अगर आप ही उसको अटेंशन नहीं दे रहे एट दैट टाइम, जिस वक्त वो आपको अटेंशन दे रहा है, और जिस वक्त जैसे फॉर एग्जांपल एरोप्लेन बना के बच्चे को हम लेट जाते हैं, जब हम नीचे लेटे हैं टांगों पे बच्चे को रख लेते हैं और बच्चा जो है वो टांगों पर होता है, तो वो उसका पेट टांगों पर होता है, उसका चेहरा नीचे की तरफ आपके फेस की तरफ होता है, तो वो आपको आई कांटेक्ट दे रहा होता है। उस वक्त आप कोई भी ऐसा फनी काम कर सकते हैं जिससे बच्चा इंजॉय करे और उसकी मेमोरी का वो पार्ट बन जाए और वो उसको याद रखे और फिर वो उसमें उसको इमिटेट करने की कोशिश करे। जैसे हम ऐसे गाड़ी की आवाज़ निकालते हैं या फेक छींक निकाली छू करके, तो बच्चा हंसने लग जाता है, उसके लिए बड़ा हंसी वाली बात होती है। या झूठ मूठ की कफ बना ली ऐसे करके, तो फनी फेसेस बना के आप बच्चे का अटेंशन कैच कर सकते हैं एट दैट टाइम, जब वो बच्चा एरोप्लेन वाले डायरेक्शन में हो और आपको देख रहा हो और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो इधर उधर देख सके। तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। इट कैन बी एनीथिंग टू मेक योर फेस फनी। आप अपने चेहरे को, जब वो आपको आई कांटेक्ट दे रहा है, क्योंकि आपने उसकी अटेंशन कैच करनी है और आपने उसकी अटेंशन कैच करने के लिए बहुत क्रिएटिव होना है। ऐसे इस तरह का कोई भी फनी काम आप कर सकते हैं जिससे बच्चा जो है वो आपकी तरफ देखे। अब उसका फोकस आपके नोज की तरफ होगा, वो सोचेगा कि मेरी मामा के फेस पे क्या लगा हुआ है, ये नोज पे क्या शाइन कर रहा है। इट कैन बी एन स्टिकर, इट कैन बी समथिंग लाइक पेंट। कोई पेंट कर दें आप, कोई मार्कर से आप हल्का सा, जैसे टेम्पररी मार्कर्स होते हैं, बोर्ड मार्कर्स, उससे आप ड्रॉ कर दें, फेस वॉश कर लें बाद में। विस्कर्स बना सकती हैं, जैसे कैट की विस्कर्स होती हैं, मूछें टाइप जो होती हैं वो बनाएं, उसको आवाज़ें निकालना सिखाएं उसके ज़रिए। जब वो आपको आई कांटेक्ट देगा तो ऑब्वियसली वो आपसे फिर लर्न करेगा, वो इन्जॉय करेगा, आपके फेस को अटेंड करेगा और फिर वो आपको जो चीज़ सिखाना चाहें, इमिटेशन सिखाना चाहें, उसको जो स्किल्स भी सिखाना चाहें, उसका बेसिक चीज़ आई कांटेक्ट है। तो हम सबसे पहले बच्चे के आई कांटेक्ट पे इसीलिए काम करते हैं ताकि बच्चा जो है उसका आई कांटेक्ट डेवलप हो जाए, तो फिर हम उसको बाकी स्किल्स के ऊपर लेकर आते हैं। तो सबसे मेन आंसर आई कांटेक्ट है, उसके लिए आपको क्रिएटिव होना है और यू कैन बी क्रिएटिव इन एनी वे। लाइक मैंने शॉपिंग बैग को काट के उसका फेस मास्क बना लिया। उससे क्या हुआ कि बच्चा जो है वो अट्रैक्ट होगा, वो कहेगा एकदम फेस पे क्या हो गया, ठीक है ना। उसके उल्टा करके आपने उसको ड्रॉ कर लिया उसके ऊपर कोई चीज़, ठीक है। आप कोई कलर भी कर सकते हैं, आप आवाज़ें निकाल सकते हैं ऐसे करके, तो इस तरह से जब वो आपकी तरफ आई कांटेक्ट देगा, आपको अटेंशन देगा, तभी वो लर्न करेगा। तो आप इन तीनों टिप्स को जो मैंने आज डिस्कस किए हैं इनको अप्लाई करें घर पे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।